नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों, अपन पिछले क्लासों में जो गाय की नस्लें पढ़ रहे थे, अपन ने कुल मिला 8 गाय की नस्लें पढ़ ली थी। और उसमें अपन ने जो गाय की मुख्य मुख्य नस्लें हैं, गिर है, राठी है, थार पारकर है, मेवाती है, वो सब पढ़ ली थी। आज अपन बात करेंगे ऐसे आगे की गायों की नस्लों के बारे में। तो अगर अपन आज से क्लास शुरू करते हैं, आज की गायों के अपन नस्लों के बारे में बात करते हैं। तो आज की गाय की नस्ल है वो है नागौरी नस्ल। कौन सी है? नागौरी। कौन सी नस्ल है गाय की? नागौरी नस्ल है। नागौरी नस्ल है, उसकी क्या क्या विशेषता है, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, इसमें क्या खूबियाँ हैं, उसके बारे में है जो अपन आज बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें इसके उत्पत्ति स्थल की, नागौरी का उत्पत्ति स्थल किसकी बात करें? नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल। अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्या चल रहा है? नागौरी। तो है कि नागौर के आसपास का क्षेत्र उत्पत्ति स्थल होगा। तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो है नागौर तथा जोधपुर। क्या? नागौर व जोधपुर। नागौर और उसका सीमावर्ती जिला है जोधपुर, वो है इसका उत्पत्ति स्थल। नागौर उत्पत्ति स्थल क्या है? नागौर एवं जोधपुर। नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल दोस्तों नागौर एवं जोधपुर है। और अगर इसके वितरण की बात करें तो मैंने हर क्लास में हर नस्ल में मैं आपको बताता ही हूँ कि वितरण स्थल इसका वही होगा जो उसका उत्पत्ति स्थल है, यहाँ इसके आसपास का क्षेत्र। तो नागौर एवं जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, जो मारवाड़ है, पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर है जो इसके क्या है वितरण है। तो अपन लिख लेते हैं नागौर एवं आसपास का क्षेत्र। नागौर एवं जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। नागौर एवं जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र। नागौर एवं जोधपुर की जो सीमावर्ती जिले है वो है जो इसके उत्पत्ति स्थल है। वैसे क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि नागौरी नस्ल का वितरण कहाँ है, तो उसमें नागौर एवं जोधपुर के आसपास के जितने भी जिले होंगे, जैसे पाली है, बाड़मेर है, जैसलमेर, वो सब दिए हुए होंगे। अब उसकी बात करते हैं अपन विशेषता की। किसकी भी बात करते हैं? विशेषता की बात करें। नागौरी नस्ल की अगर विशेषता की बात करें तो नागौरी नस्ल है जो कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है। तो कृषि कार्य के लिए जो सबसे उपयुक्त नस्ल है वो है नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल की विशेषता क्या है कि कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। कृषि कार्य के लिए कृषि कार्य करते हैं अपन, पर आजकल तो कृषि यंत्रीकरण की वजह से क्या है कि पशुओं से खेती करना कम कर दिया। पुराने समय में जब खेती है वो कृषि इस जो पशुओं से होता था, तो पशुओं में जो नागौरी नस्ल के बैल थे वो कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती थी। तो कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है, सबसे उपयुक्त नस्ल। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये जो नागौरी नस्ल है ये है जो राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। क्या? राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल। तो नागौरी नस्ल है वो है जो राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। ध्यान रखना, सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, भारवाही नस्ल है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यह कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। उसके बाद में बात करें अपन तो ये है जो भारवाही सबसे राजस्थान की है जो सबसे उपयुक्त भारवाही नस्ल है। उसके बाद में अगर अपन बात करें द्विप्रयोजनी की बात करें तो भारत की राजस्थान की है जो सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल थी वो कौन सी थी? थार पारकर थी। वैसे ये है जो भारवाही में सबसे अच्छी नस्ल है। उसके बाद में अगर अपन इसकी अगली विशेषता की बात करें तो इसके बैल है वो तेज दौड़ने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? इसके जो बैल होते हैं वो तेज दौड़ते हैं तथा बैल है वो सोई चाल हेतु प्रसिद्ध है। इसके बैल तेज दौड़ने वाले होते हैं। इसके बैल तेज दौड़ने वाले होते हैं। इसके बैल तेज दौड़ने वाले होते हैं। बैल है वो तेज दौड़ने वाले होते हैं, बैलों को दौड़ाने में काम लेते हैं तथा सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि गाय की कौन सी नस्ल है जो सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है, तो कल अपन ने जो कांकरेज नस्ल पढ़ी थी वो है जो गाय की है जो सवाई नस्ल सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है। गाय की कांकरेज नस्ल सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि गाय की कौन सी नस्ल के बैल सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है, तो है सवाई चाल के हेतु बैल है जो इस नागौरी नस्ल के बैल है वो प्रसिद्ध है। गाय की कौन सी नस्ल के बैल सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है? नागौरी नस्ल। गाय की कौन सी नस्ल सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है? कांकरेज नस्ल। ध्यान रखना है एक बार और। उसके बाद में अगर अपन आगे की विशेषता करें बात करें तो इसकी पीठ है वो मजबूत होती है। कैसी होती है? पीठ सीधी होती है, मजबूत होती है, चौड़ी छाती होती है। तो ये है जो इसकी मुख्य विशेषता है। इसकी पीठ है वो मजबूत होती है। इसकी पीठ कैसी होती है? 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 मजबूत होती है। इसकी पीठ कै
चौड़ी छाती होती है। छाती कैसी होती है? चौड़ी छाती। इसकी पीठ है वो मजबूत होती है, चौड़ी छाती होती है। और गर्दन भी कैसी होती है? मजबूत होती है। गर्दन है वो मजबूत होती है, इसलिए है जो ये कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। इसके बाद में अगर बात करें इसके प्रजनन केंद्र की, तो इसका प्रजनन केंद्र है वो है नागौर में। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? नागौर में। प्रजनन केंद्र कहाँ है? नागौर में। तो यह है अपने नागौरी नस्ल है। नागौर नस्ल को एक बार फिर से देखते हैं। अगर इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो नागौर और जोधपुर जिला, नागौर और उसका सीमावर्ती जिला है जोधपुर ये है। अगर इसके वितरण की बात करें तो नागौर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, ये है जो इसका वितरण है। उसके बाद में अगर बात करें विशेषता की, तो कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? तो नागौरी है। उसके बाद में इसके बैल है वो तेज दौड़ने वाले होते हैं, स्वाई चाल है तो प्रसिद्ध है। कहीं कहीं पर दुल की चाल भी लिखा हुआ आता है। अगर ऐसा भी आ जाए कि दुल की चाल के दुल की चाल, तो भी ध्यान रखना, दुल की चाल आ जाए तो भी अपन को नागौरी नस्ल के बैल ही करने हैं। उसके बाद में इसकी पीठ है वो मजबूत होती है, छाती चौड़ी होती है, गर्दन कैसी होती है? मजबूत होती है। अगर इसके बाद में आगे अपन बात करें तो पीठ है इसकी सीधी होती है, जो मजबूत सीधी होती है। इसका प्रजनन केंद्र है वो है नागौर में। कहा? नागौर में। अब अगर अपन बात करते हैं अगली नस्ल के बारे में, ये अपनी नागौरी नस्ल हो गई। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? तो नागौरी करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि नागौरी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो नागौरी है। नागौर से नागौरी अपन को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं गाय की अगली नस्ल के बारे में कि गाय की अगली नस्ल कौन पढ़ेंगे। तो अगली नस्ल की बात आती है तो राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल अपन नागौरी पढ़ ली। तो अब भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल पढ़ लेते हैं अपन। भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल के बारे में बात करते हैं तो है अमृतमहल। अमृतमहल अमृतमहल के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है मैसूर, कर्नाटक। उत्पत्ति स्थल की बात करें अपन अगर उत्पत्ति स्थल, तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो है मैसूर, कर्नाटक। कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक। उत्पत्ति स्थल है इसका मैसूर, कर्नाटक में। मैसूर, कर्नाटक है जो इस अमृत महल का है जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है। उसके बाद में अगर बात करें इसकी विशेषता की बात करें तो यह है जो भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। क्या इसकी एक ही विशेषता है? क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। तो इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता कोई विशेष नहीं है, लेकिन एक लाइन में सब कुछ आ जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? तो अमृत महल है। भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, अच्छी भारवाही नस्ल। उसके बाद में अगली नस्ल की बात करें अपन तो अगली नस्ल है वेचूर नस्ल। कौन सी? वेचूर, वेचूर नस्ल। गाय की वेचूर नस्ल की क्या क्या विशेषता है, ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है, इसके बारे में बात करें अपन तो वेचूर के उत्पत्ति स्थल की बात करें अपन तो उत्पत्ति स्थल है वो है केरल। क्या? वेचूर है जो केरल में पाई जाती है, इसका उत्पत्ति स्थल है वो है केरल। अगर बात करें इसके अपन विशेषता की बात करें तो ये है गाय की सबसे बोनी नस्ल है। कौन सी? गाय की सबसे बोनी नस्ल, गाय की सबसे बोनी नस्ल। गाय की सबसे बोनी नस्ल है। लगभग इसकी ऊंचाई होती है वो होती है 87 सेंटीमीटर। कितनी होती है? लगभग है जो 87 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई होती है। गाय की सबसे बोनी नस्ल है, यानी कि सबसे कम हाइट की नस्ल है और इसका उत्पत्ति स्थल है केरल है। उसके बाद में इसकी गाय की सबसे बोनी नस्ल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। इसे मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। मिनिएचर गाय, मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि गाय की कौन सी नस्ल है जैसे मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। तो गाय की जो वेचूर नस्ल है जिसकी ऊंचाई लगभग 87 सेंटीमीटर होती है, जो केरल राज्य में पाई जाती है, भारत की सबसे बोनी नस्ल है, इसको ही मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें अमृत महल की वापस, तो अमृत महल की उत्पत्ति स्थल है वो है मैसूर, कर्नाटक। अमृत महल है जो भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है नागौरी नस्ल है, और भारत की बात करें तो वो है ये अमृत महल। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसकी वेचूर की तो इसके उत्पत्ति स्थल केरल है, केरल राज्य है। भारत की सबसे बोनी नस्ल है, 87 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर बात करें अपन इसके अलावा तो इसे मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं मालवी नस्ल की। किसकी बात करते हैं? मालवी नस्ल की।
मालवी। मालवी मालवी नाम से ही पता चल रहा है कि इसका उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, मालवा। उत्पत्ति स्थल की बात करें अपन मालवी नस्ल के उत्पत्ति स्थल के बारे में, उत्पत्ति स्थल तो मालवा नस्ल है तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। कौन सा, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो है इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। अगर अपन बात करें वितरण की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है उसके आसपास के जो राज्य है उनमें ये पाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आसपास के राज्य हम बात करें तो एक तो मध्य प्रदेश स्वयं हो गया एमपी, उसके पास में फिर आता है यूपी और उसके बाद में आता है राजस्थान। तो ये है जो भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। अपन अगर बात करें राजस्थान में इसका उत्पत्ति वितरण की बात करें सॉरी राजस्थान में कि कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में वे जिले उन जिलों में पाई जाएगी जहाँ है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान में मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, राजस्थान में एक है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ये है जो मालवी नस्ल का क्या है यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। एक अपन लिख सकते हैं बांसवाड़ा, लिख सकते हैं साथ में बांसवाड़ा। जो इन जिलों में ये मालवी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब और बात करते हैं इसके रंग के बारे में, विशेषता के बारे में बात करें। विशेषता के बारे में बात करें तो मालवी नस्ल की है जो अपन को एक ही विशेषता ध्यान रखनी है कि इसका रंग होता है वो लोहे जैसा होता है। कैसा होता है, रंग होता है वो लोहे जैसा होता है, लोहे जैसा रंग। क्वेश्चन आ सकता है, एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कंपटीशन एग्जाम में कि मालवी रंग नस्ल का रंग कैसा होता है, तो मालवी नस्ल का रंग होता है लोहे जैसा। क्योंकि वहां पर है जो ये जो पश्चिमी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वगैरह है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में जो है अफीम सबसे ज्यादा होती है, उसका रंग भी कैसे होता है, लोहे जैसा ही होता है। तो उससे भी अपन को याद रख सकते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है तो उसका रंग भी कैसा होगा, लोहे जैसा होगा। उसके बाद में अगर इसके कान की बात करें तो कान छोटे एवं चौकन्ने होते हैं। कैसे होते हैं, कान छोटे होते हैं, कान छोटे एवं चौकन्ने होते हैं, चौकन होते हैं। तो इसी मालवी नस्ल के साथ में अपने जो है राजस्थान की मुख्य देसी नस्लें है वो क्लियर हो गई, पूरी हो गई। पर कुल राजस्थान की जो देसी नस्लों में 12 नस्लें पड़ी है। कितनी पड़ी है, 3 क्लासों के अंदर 12 नस्लें पड़ी है। जो है ये पूरी हो गई है। अपन कल पढ़ेंगे गाय की संकर नस्लें और ये जो विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में अपन पढ़ेंगे जर्सी और जर्सी पढ़ेंगे एक तो, और दूसरी पढ़ेंगे अपन होल्स्टीन फ्रीजियन एचएफ पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर अपन संकर नस्ल की बात करें तो संकर नस्लों में करन स्विस, करन फ्रीज और फ्रीजवाल पढ़ेंगे। जो फ्रीजवाल है उसको अभी वर्तमान दिसंबर में ही है जो गाय की 5 दिसंबर को है जो गायों की नस्ल के रूप में इसको है जो मान्यता दी गई थी। अपन कल उसके बारे में पढ़ेंगे। आज अपन है जो गाय की 4 देसी नस्लों के बारे में पढ़ लिया है और उससे पहले अपन 8 पढ़ ली, कुल 12 नस्ल पढ़ ली। कल है अपन जो विदेशी और गाय की विदेशी नस्लें और संकर नस्लें पढ़ लेंगे। उसके साथ में अपने गाय की जो नस्लें है ये क्लियर हो जाएगी। मुझे आशा है कि जो मैंने यहाँ बोर्ड में बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अपने इस पशु पर एनिमल हस्बेंड्री है जो इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल है जो सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप, उसको ज्वाइन करें। उसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।